Hello students, welcome to our YouTube channel Ved Ganga. Today we are here with a new topic that is longitude and latitudes. This is very small topic. आज हम हमारी इस वीडियो में बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। यह एक बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जो आपके एक नंबर को पक्का कर सकता है क्योंकि एक एक नंबर की काफ़ी वैल्यू है, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम देखते हैं इस वीडियो में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी को और उसके एनवायरनमेंट को समझने के लिए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। दिस इज़ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता कि सिंपल वर्ड्स में हम याद कर सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं GMT। GMT जिसकी फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ग्रीनविच मीन टाइम का जो ऑब्जर्वेशन किया गया था वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन के द्वारा 1884 में किया गया था। ये एक स्टैंडर्ड मानक टाइम माना जाता है जिसको स्टैंडर्ड मानकर सभी देश अपने टाइम को निर्धारित करते हैं। अगर हम GMT को आधार मानकर भारत का टाइम निर्धारित करते हैं तो उसको प्लस 5.5 घंटे आगे भारत का टाइम होता है। चलिए कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका गुजरात एंड डिब्रूगढ़ असम। उदाहरण के लिए भारत में द्वारका गुजरात और डिब्रूगढ़ असम के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि अगर हम कहीं और नहीं जाते हैं, इंडिया में ही बात करते हैं अपनी, तो डिब्रूगढ़ जो कि आपका ईस्ट में पड़ता है और आपका द्वारका जो कि आपका वेस्ट में पड़ता है, इन दोनों के बीच इतनी डिफरेंस है कि यहाँ पर टाइम डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जो कि आपको शो किया गया है कि 1 घंटे 45 मिनट का यहाँ पर डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है आपका इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। अगर हम भारत के लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 82.5 डिग्री ईस्ट भारत में लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें आपको इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल को शो करने की कोशिश की गई है। सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो जो आपकी इक्वेटर जो यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी गुजरती है उसको कहते हैं इक्वेटर मींस भूमध्य रेखा, जो कि आपकी 0 डिग्री पर लाई करती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि जो इक्वेटर से ऊपर का जो रीजन है वो आपका नदर्न हेमिस्फेयर में आता है और जो आपका इक्वेटर से नीचे का रीजन है वो आपका सदर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका नॉर्थ पोल की साइड है, इसलिए इसका जो अक्षांश है 23.5 डिग्री नॉर्थ है और कैप्रिकॉर्न आपका 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। अब बात करते हैं आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल की। आर्कटिक सर्किल जो कि आपका नॉर्थ पोल पर स्थित है, अंटार्कटिक सर्किल आपका साउथ पोल पर स्थित है। दोनों की बात करते हैं। आर्कटिक सर्किल जो कि आपका नॉर्थ पोल पर स्थित है, अंटार्कटिक सर्किल जो कि आपका साउथ पोल पर स्थित है। आर्कटिक सर्किल की बात करते हैं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ इसकी सिचुएशन है और
अंटार्कटिक सर्किल की बात करते हैं तो 66.5 डिग्री साउथ इसकी सिचुएशन लाई करती है। आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पोलर बियर और पेंगुइन एक दूसरे को क्यों नहीं खाते। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो आपके पोलर बियर हैं वो नॉर्थ पोल यानी कि आपके आर्कटिक सर्किल पर पाए जाते हैं, और जो पेंगुइन हैं वो आपके साउथ पोल अंटार्कटिक सर्किल पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। तो इक्वाटोर की बात करते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर स्थित है आपकी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। मकर रेखा जिसको कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में यह स्थित है। उसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिक सर्किल की, तो 66.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ में यह स्थित है। जैसा कि अभी मैंने आपको पिक्चर के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। इसके अपार्ट कुछ फैक्ट हैं, जैसे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 111 किलोमीटर, मीन्स 1 डिग्री 111 किलोमीटर के गैप को मेज़र करती है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 69 माइल्स भी होता है, और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल्स भी होता है। मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 111 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 69 माइल्स इज इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल्स। अगर हम बात करते हैं किलोमीटर और माइल्स की, तो ये आपकी लैंड पर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है, और नॉटिकल माइल्स की बात करते हैं तो ये आपके ओशियंस में डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर हम बात करते हैं अर्थ की शेप की, मीन्स पृथ्वी का आकार की अगर हम बात करते हैं, तो पृथ्वी ना तो गोलाकार है, ना ही सर्कुलर है, ना ही आपका ओवल शेप में, मीन्स ना ही वह वृत्ताकार है, ना ही वह अंडाकार है। उसकी जो शेप है उसको बोलते हैं ज़ेओइड शेप, उसको बोला जाता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी की शेप किस तरह की है, तो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ज़ेओइड, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है आपका 180 डिग्री लाइन। 180 डिग्री लाइन की बात करते हैं तो इसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। 180 डिग्री लाइन से पूछ लिया जाता है कि यह किस ओशियन में स्थित है, तो आपका आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। 180 डिग्री लाइन आपका पैसिफिक ओशियन में स्थित है, और यह यूएसए और जापान के बीच में स्थित है। इंटरनेशनल डेट लाइन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने के बाद आपकी डेट चेंजेस हो जाती हैं। ये आपका हिंदी में दिया हुआ है कि 1 डिग्री बराबर 69 मील, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 समुद्री मील। पृथ्वी का आकार ज़ेओइड होता है, और 180 डिग्री रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करने पर आपकी डेट चेंज हो जाती है, जो कि आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। यूएसए जापान के बीच में यह स्थित है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी कंटेंट आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।